श्रीहरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीहरि ओम श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन सुदी चतुर्दशी शनिवार को 12 राशियों पर शनि किस भाव में बैठे हैं और किस किस भाव को क्या क्या फल दे रहे हैं उसको जानते हैं। शनि की 7.5 किन किन राशियों पर है और ढैया किन किन राशियों पर है तथा शनि के किस राशि पर दृष्टि पड़ रही इसको जान लेते हैं। शनि 30 अप्रैल शनिदेव 30 अप्रैल सन 2022 ईस्वी को दिन शनिवार के दिन कुंभ राशि में प्रवेश किए। कुंभ राशि में आए हैं 30 अप्रैल सन 2022 ईस्वी को और 31 मार्च सन 2025 ईस्वी को सोमवार के दिन तक मीन राशि में प्रवेश करेंगे। माने कुंभ राशि में 31 मार्च सन 2025 ईस्वी तक रहेंगे। तब तक शनिदेव मकर कुंभ व मीन राशि पर तो 7.5 चल रही है इस समय। तो मकर कुंभ मीन राशि पर 7.5 चल रही है। वृश्चिक के चौथे हैं और कर्क से 8वें हैं तो चौथे 8वें ढैया चलती है। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि में इस समय ढैया चल रही है और मेष सिंह व वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। शनि देव तीसरे 7वें और 10वें भाव को देखते हैं। तो इस तरह से जिन पर 7.5 है और जिन पर ढैया है और जिन पर दृष्टि पड़ी है ये सभी को शनिदेव बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसे सबसे ज्यादा तो दृष्टि को तो जरूर शांति करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि जो 7.5 है और ढैया है तो शनि अपना उपाय स्वतः करा लेते हैं, दुख सुख दे करके वैसे बाध्य कर देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि जो रहती है उसको तो अपनी तरफ से निश्चित है, नहीं तो उसको तो नुकसान ही करते हैं ज्यादातर। शनि के शांति के लिए शनि देव का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रौंग स श्री शनैश्चराय नमः। इस तरह से शनि देव के मंत्र का जप करे, कम से कम 108 बार जरूर शनिवार को करे। और मध्यमा अंगुली में या तो नीलम धारण करे और नहीं तो ये लोहे का छल्ला मुदरी धारण करे और काले कंबल काले कपड़े छाता वगैरह ये सब लोहे का स्टील का बर्तन सब दान करे तो शनि शांत होते हैं। शनि वात रोग दे देते हैं क्योंकि वायु देवता के वायु तत्व के ये मालिक हैं, स्वामी हैं, वायु तत्व को संचालित करते हैं शनि देव। जैसे बुध है पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, मंगल है अग्नि तत्व के स्वामी हैं, शुक्र है जल तत्व के स्वामी हैं, इसी तरह से शनि है वायु तत्व के स्वामी हैं और गुरु बृहस्पति भगवान आकाश तत्व के स्वामी हैं और सूर्य चंद्रमा ये प्रकाश के स्वामी हैं। इस तरह से जानकर के किस तत्व के कौन स्वामी है उसी संबंधित सुख और दुख देते हैं। तो शनि देव वायु तत्व के स्वामी हैं, वायु तत्व को संचालित करते हैं, तो अगर बिगड़ते हैं तो वात रोग ज्यादा दे देते हैं। और शनि की जब जैसे 7.5 चल रही तो 2.5 साल तक सिर पर गले के ऊपर रहती है, सिर के संबंधित अंगों को प्रभावित करते हैं। और मध्य की 7.5 है तो शरीर पेट हाथ सीना पेट हाथ इन पर प्रभावित करते हैं, गुदा लिंग तक शरीर का प्रभाव रहता है मध्य की 7.5 में। और उतरते हुए 7.5 में पांव पर हो जाता है और जब उतर जाते हैं तो 7.5 के बाद एक बार राजयोग बनाते हैं। जब तक रहते हैं तब तक बहुत कष्ट देते हैं और पुण्य की वृद्धि है या उपाय किया जाता है तो ये प्रभाव कम रहता है और जब उतरते हैं तो जरूर एक बार बहुत अच्छा लाभ देते हैं। उसी तरह से वृश्चिक राशि और कर्क राशि से ढैया चल रही है, जब ढैया जहाँ रहती है वहां भी कष्ट में डाल देते हैं और दृष्टि में भी। तो इस तरह से जान करके और शनि 36वें वर्ष में भाग्योदय करते हैं। भाग्य घर में है जिसके कुंडली में उसको 36वें वर्ष में उससे पहले पूरा भाग्य नहीं होने देते हैं। और जिस घर में है भाग्य घर में नहीं है और किसी घर में है जिस घर में उससे संबंधित जो फल है वहां पर जो लाभ है उस चीज को 36वें वर्ष में लाभ देते हैं उस चीज से संबंधित। माता पिता के घर में है तो माता पिता को 36वें वर्ष, पुत्र को है तो या पुत्र 36वें साल में देते हैं पैदा करते होता है या प्रकट करते हैं, या तो 36वें साल में संतान है तो 36 साल में उसके भाग्योदय होता है। इसी तरह से सभी है शनि 36वें वर्ष में भाग्योदय करते हैं।
इस तरह से जान करके अभी जानते हैं कि शनि 12 राशि इस समय वर्तमान समय में क्या फल दे रहे हैं, जो कि 31 मार्च 2025 ईस्वी तक कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक का फल है। मेष राशि वालों के लिए शनि 11वें भाव में है, लाभ घर में है, और पहले 5वें और 8वें माने तन भाव को, संतान भाव को और आयु भाव को देख रहे हैं। तो दृष्टि यहाँ दृष्टि सभी पर दृष्टि का उपाय करो, जहां बैठे हैं उसमें अलग अलग फल देते हैं। जैसे पुरुष की अगर कुंडली है तो शनि यदि आपके दूसरे, तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें भाव में है तो अच्छा फल देंगे। माने पहले में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 8वें में और 12वें में गलत भाव देते हैं, माने गलत फल देते हैं, कष्ट कारक होते हैं उस चीज से संबंधित। लेकिन तीसरे धन के घर में, दूसरे धन के घर में, तीसरे उत्साह भ्राता के घर में, छठे शत्रु ऋण रोग के घर में, स्वास्थ्य के घर में, 9वें भाग्य घर में, 10वें आजीविका के घर में और 11वें लाभ घर में शनि पुरुष कुंडली में अच्छे होते हैं, अच्छा फल देते हैं। और स्त्री की कुंडली है तो केवल तीसरे, छठे और 11वें भाव में स्त्री कुंडली में शनि अच्छा फल देते हैं। बाकी घर जितने भी हैं वो सब घरों में उल्टा फल देते हैं, जिस घर में रहते हैं उससे संबंधित नुकसान करते हैं। तो तीसरे, छठे, 11वें स्त्री की कुंडली में अच्छे फल देते हैं और पुरुष की कुंडली में दूसरे, छठे, तीसरे, 9वें, 10वें, 11वें भाव में अच्छा फल देते। ऐसा जान करके इसको जो बताया जा रहा है 12 राशियों को उस तरह से फल जाने। मेष राशि के 11वें हैं तो 11वें लाभ देते हैं और दृष्टि पहला, 5वां, 8वें में हानि कर रहे हैं। 5वां भाव, पहला भाव, 8वां भाव। वृषभ राशि वालों के लिए 10वें भाव में आजीविका के क्षेत्र में है तो वृषभ राशि वालों आजीविका के क्षेत्र में अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन 12वें व्यय भाव में, चौथे और 7वें हानिकारक है। 12वां घर होता है व्यय का, चौथा होता है सुख का, माता का, धन, वाहन, मकान, बाग बगीचा, ये सब का, भौतिक सुखों का, और 7वां घर होता है पत्नी का। तो 12वें, चौथे, 7वें वृषभ वाले शांति करें। 10वें भाव में तो अच्छा फल दे रहे हैं कर्म भाव में। मिथुन राशि वालों के लिए 9वें भाव में भाग्य भाव में है, भाग्य भाव तो बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं। और 11वें भाव, तीसरे भाव, 6वें भाव में दृष्टि हुई है तो तीसरे, छठे, 11वें भाव, 11वां लाभ का घर है, तीसरा उत्साह भ्राता का, 6वां है स्वास्थ्य का, ऋण रोग, आयु का, ऋण रोग और शत्रु का। तो यहाँ उपाय करेंगे, शांति करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए 8वें भाव में शनि देव है तो 8वां भाव में शनि गलत फल देते हैं। आयु की तो रक्षा करते हैं, दीर्घजीवी बनाते हैं, लेकिन बाकी चीजों में गलत करते हैं। और 9वें पहले और चौथे भाव में दृष्टि डाले हैं तो 9वां भाग्य भाव में दृष्टि है, भाग्य को कम कर रहे हैं। सिंह राशि वालों को तन भाव को प्रभावित कर रहे हैं और चौथे सुख घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा 9वें पहले और चौथे घर के लिए शांति करें और 7वें घर के लिए भी, 7वें घर में है तो उसको भी हानि करते हैं। तो जहां शनि बैठते हैं तो 7वें घर पुरुष की कुंडली में, इस तो कोई भी कुंडली हो तो सिंह राशि वाले ऐसा जानकर उपाय करें। कन्या राशि वालों से शनि 6ठे भाव में है, 6ठे तो अच्छे हो जाते हैं। स्त्री कुंडली या पुरुष दोनों कुंडली में 6ठे अच्छा फल, शत्रुहंता योग बनाते हैं, रोग सुरक्षा करते हैं और बढ़िया फल देते हैं, स्वास्थ्य की को अच्छा बनाते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों के 8वें, 12वें और तीसरे भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो 8वां घर आयु का होता है, 12वां व्यय का, तीसरा उत्साह का, भ्राता का। तो इसको शांति करेंगे कन्या राशि वाले तो शनि की शांति से लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए इस समय वर्तमान में शनि 5म भाव में बैठे हैं, संतान के, पुत्र के घर में है तो संतान को, जिसकी तुला की राशि है, संतान है तो उसको कुछ कष्ट कार्य देते हैं, रुकावट डालते हैं, मंद बुद्धि देते, आलस निद्रा दे देते हैं और या तो गलत संगति करा देते, मंद बुद्धि करते हैं। और या तो नहीं संतान है तो संतान होने में शनि रुकावट डालते हैं और बाकी चीजों को तो अस्थायी देते, जितना चीज प्राप्त हो गया जिस घर में बैठते हैं उसको तो अस्थायी करते हैं, लेकिन आने वाले सुखों को किसी किसी घर में रोकते हैं, किसी किसी घर में बढ़ा देते हैं। तो तुला राशि 5म भाव में है तो संतान के प्रति कुछ रुकावट हो तो उसको उपाय करें। और तुला राशि वालों के लिए 7म भाव, एकादश भाव और दूसरे भाव में दृष्टि डाले हैं तो इन भाव में 7म भाव पत्नी का, 11वां लाभ का और दूसरा संचित धन का, परिवार का है तो इसके शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव 4थे भाव में बैठे हुए हैं और माता के घर में, सुख का घर है और 6ठे, 10वें और पहले तन भाव को देख रहे हैं। 6ठा भाव
स्वास्थ्य का घर है, और दशा वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वां भाव आजीविका का, पहला तन भाव है, इस पर दृष्टि डालें तो इसकी शांति का उपाय करें। और चौथे भाव में भी शनि अच्छा ज्यादा फल नहीं देते, जो चीज मिला है उसको तो देते हैं लेकिन उस चीज में बढ़ने का योग नहीं बनाते, रोके रहते हैं। तो सुख का, माता का और धन भवन वाहन का है, तो उसको जानकर वृश्चिक राशि वाले ऐसा उपाय करें। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे उत्साह के घर में, साहस भ्राता के घर में, पराक्रम के भाव में है, और तीसरे अच्छा करते हैं। स्त्री की कुंडली में तीसरे अच्छा करते हैं, पुरुष की भी कुंडली में अच्छा करते हैं, शनि तीसरे रहते हैं। और 5वें, 9वें, 12वें राशि में भाव में दृष्टि डाले हैं धनु राशि वाले। 5वां संतान और 9वां भाग्य, 12वां व्यय, इनमें कोई कमी हो शनि की शांति करें धनु राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे भाव में है, संचित धन, भ्राता, संचित धन और परिवार के घर में है, और यहाँ से पारिवारिक स्थिति को देखा जाता है। तो दूसरे पुरुष की कुंडली में शनि तो अच्छे हो जाते हैं, बढ़िया लाभ देते हैं, लेकिन स्त्री की कुंडली में दूसरे अच्छे नहीं माने जाते हैं, हानि करते हैं। और मकर राशि वालों के लिए चौथे घर, 8वें और 11वें भाव में दृष्टि डाले हैं। चौथा माता का सुख का घर, 8वां आयु का घर और 11वां लाभ का घर है। तो मकर राशि वाले आयु से और माता के लिए और सुख, भौतिक सुख के लिए और लाभ के लिए शनि की दृष्टि की शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि तन भाव में, प्रथम भाव कुंभ राशि में ही है, तो तन भाव में थोड़ा तन के प्रति जो है स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना होगा। और तीसरे, 7वें, 10वें दृष्टि डालें। तीसरा उत्साह का घर, पराक्रम का, और 7वां पत्नी का, प्रेम का घर, और 10वां आजीविका, कर्म का, पिता का घर है। तो इस समय शनि की दृष्टि की शांति करेंगे तो उत्साह में पत्नी के लिए और आजीविका के कर्म क्षेत्र पिता के लिए लाभ होगा, और तन पर ध्यान देंगे कुंभ राशि वाले। और शनि की शांति का जो उपाय ऊपर बताया गया है वैसा उपाय करेंगे तो शनि जरूर शांत। शनि की दान के लिए कड़ुआ तेल है, सरसों का तेल से बोलते हैं, और काली चीजों, काली वस्तुओं का दान करना। और शनि के वो होता है, जैसे हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी को सिंदूर वगैरह अर्पण करते हैं तो शनि शांत होते हैं। मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में है शनिदेव, और 12 में तो किसी की कुंडली में, चाहे स्त्री की कुंडली और पुरुष कुंडली, 12 में अच्छे नहीं होते शनि। और दूसरे, 6ठे और 9वें भाव में दृष्टि डाले हुए मीन राशि वालों के लिए, तो दूसरा भाव संचित धन का है, 6ठा स्वास्थ्य का, ऋण रोग का है, 9वां भाग्य घर है। तो अगर संचित धन में या स्वास्थ्य में या भाग्य भाव में कमी आ रही हो मीन राशि वालों के लिए, तो शनि दृष्टि की शांति करें, या नीलम वगैरह धारण करें, या लोहे की मुद्री धारण करें, और सरसों का तेल वगैरह दान करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पर पाठ करें। तो ऐसा करें तो मीन राशि वालों के लाभ होगा। मीन राशि 12वें भाव में है। इस तरह से स्त्री की कुंडली, पुरुष की कुंडली में शनि कहाँ रहते हैं, क्या फल देते हैं, कहाँ दृष्टि डालते हैं, किस पर ढैया चल रही, किस पर 7.5 चल रही, इसे से उपाय करेंगे तो शनि 12 राशियों में 8 राशियों को हमेशा प्रभावित करते हैं, और 4 घर को केवल छोड़ते हैं, और वो भी जब चक्र आ जाता है। और कहते हैं कि पूर्ण दृष्टि है, और बाकी 1 चरण से, 2 चरण से, 3 चरण से तो हर घर को सभी ग्रह देखते हैं, लेकिन जो पूर्ण दृष्टि जहां जहां पड़ती है शनि की, उसी के बारे में बताया, जहां चारों चरण से दृष्टि पड़ती है तो तीसरे, 7वें, 10वें घर को होता है। तो इस तरह से शनि की शांति का उपाय करेंगे तो सभी को लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुंडली कहीं बाहर नहीं है, जो दिखाई तो विद्या है। कुंडली अपनी शरीर को ही कुंडली बना लीजिए, और वहां पर किस अंग के कौन ग्रह हैं और किस अंग में कमी आ रही है, उसी ग्रह को, देवता को ढूंढ लीजिए और उसी से संबंधित देवता का ध्यान करें, पूजा करें। मंत्र जाप में बड़ी शक्ति होती है। दान में मंत्र जाप लोग नहीं कर पाते तो दान, एन के प्रकार दान करे कल्याण। और मंत्र जाप से, दान से, और कुछ साधना से, क्रिया जो होती है साधना के क्षेत्र में, कुछ क्रिया होती है जो कमजोर करती है। संसार की तरफ जितना जाएंगे उतना कमजोर होंगे, और जब अंतर मन की तरफ जाएंगे, देवताओं की तरफ मंत्र के द्वारा जाएंगे तो आत्मबल बढ़ता है। ऐसा जान करके शरीर को ही अपनी कुंडली बनाए, और सभी देवता, सभी ग्रह इसमें बैठे। अंतर आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में सूर्य है, मन में चंद्रदेव हैं, बल में, शक्ति में, खून में, ब्लड में मंगल देव हैं, बुद्ध में बुद्धि है। विद्या ज्ञान जो आता है, बोध जिसको
कहते हैं, उसमें बृहस्पति भगवान है। और जो सुख है संसार शारीरिक सुख का है, भोग है, भौतिक सुखों का और मानसिक सुखों जो भोग है, सुख है, वो शुक्र देते हैं। शांति के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, शनि देव हैं। राहु केतु विकृति हैं। राहु तो संसार में भटकाने वाले हैं, भोग कराने वाले, गलत कार्य कराने वाले हैं। और शनि भी संगति के अनुसार होता है, ये भी भोग विलास में क्षुद्र बुद्धि बना देते हैं। शनि भी आलसी बनाते हैं, निद्रा में ले जाते हैं, गलत चीजों का सेवन। ऐसा जानकर किस देवता का, किस ग्रह का क्या स्वभाव है और क्या करना चाहिए। और केतु जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो जो नई उत्पत्ति होती है, नया संचार होता है, तो इसीलिए केतु को कहते हैं कि ये पुनर्जन्म देते हैं। तो केतु को पूर्ण ग्रह भी माना गया है, पाप ग्रह भी। जिसके साथ में है, राहु शनि के साथ में है तो ऐसा फल देते हैं। चंद्रमा बृहस्पति साथ में तो अच्छे हो जाते हैं, दृष्टि है। मंगल के छाया केतु हैं और शनि की छाया राहु हैं। तो ऐसा जान करके सभी ग्रहों का स्वभाव जाने और उनके स्वरूप को जाने और वो क्या फल देते हैं, ऐसा जानकर करेंगे तो आपके शरीर में ही आभास होता रहता है सबको। और मन जो है ये प्रकाश है, और आत्मा जो है उस मन बुद्धि पहुंच नहीं पाती, तो सूर्य की उपासना करने से होता है। ज्ञान के बल से हम सूर्य को जानेंगे और मन के वेग से शारीरिक स्थिति परिस्थिति सांसारिक लाभ आने से चंद्रमा को जान ले। चंद्रमा घटते बढ़ते रहते, ऐसा जानकर के उपाय करेंगे तो सभी का जीवन मंगलमय होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।